आप सभी को राम राम। फैक्ट्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने हमारे पिछले एपिसोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड वाले एपिसोड को बहुत पसंद किया और मैं आशा करती हूँ कि आपने उसको शेयर भी किया होगा। लेकिन आज मेरे मन में एक बहुत सीरियस सवाल है। मैं सीधा गुरुजी की तरफ चलूंगी। राम राम गुरुजी। राम राम। तो गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि अरब और भारत का क्या रिलेशन रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय रहते हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच में हमेशा तनातनी रही है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भाई बहन और ख़ास तौर से जो युवा हैं उनको अपना इतिहास बहुत ठीक तरीके से नहीं मालूम। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति का एक ट्रेंड होता है और वो ट्रेंड ये होता है कि किसी तरीके से एक ब्लॉक बनावे आप, और उसके लिए कितने भी सच झूठ हमें करने पड़े हम करें, वो ब्लॉक फिर हमें वोट करेगा और उसमें हम बहुत सारी सच्चाइयां छिपा जाते हैं कि कहीं प्रेम पनप गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हैं। इसलिए शायद मैं जो बात बता रहा हूं बहुत सारे मुस्लिम्स को भी ये नहीं पता होगी। भारत और अरब का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और इतना पुराना है कि जब भारत में ऋषि थे वह ऋषि अरब जाके बसे और उन्होंने वहां की संस्कृति को बनाया ढाला। यद्यपि जो संस्कृति वहां पर अब है वह संस्कृति वैसी नहीं थी, उसके एकदम विपरीत संस्कृति बाद में बनी है। खैर, कोई उसमें बात नहीं। संस्कृतियां बदलती हैं, स्वरूप बदलते हैं। उसके बाद हड़प्पा काल में भी हमारा उनके साथ व्यापारिक संबंध था, लोग आते जाते रहते थे। आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहली मस्जिद जो है एशिया में वह भारत में बनी है, केरला में, लकड़ी की मस्जिद है। तो उनका हमारा काफ़ी क्लोज कनेक्शन था और शुरुआत में इस कनेक्शन में एनिमोसिटी नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। यह दुश्मनी 712 एडी के बाद शुरू होती है। अब फैक्ट्स ऑफ इंडिया में जो आज मैं बात कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है और ये बेहद रुचिकर बात है। साल है 680 एडी। जो खलीफा है यजीदी, उसका शासन है अल शाम में। अल शाम जिसमें जो अब ईरान, इराक और सीरिया कहलाता है, इससे मिलके वो बनता था। यहां पे उसका शासन है और उसके शासन में बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, भ्रष्टाचार वगैरह बहुत ज़्यादा था और इसीलिए इमाम हुसैन साहब ने उसका विरोध किया और दोनों के बीच में युद्ध ठन गया। ये तो बहुत थोड़े से लोग थे और यजीदी के पास बहुत बड़ी सेना थी। उसके पास इलाका बहुत अच्छा था, उसके पास घोड़े बहुत अच्छे थे क्योंकि उस इलाके में उस वक्त घोड़ों से युद्ध होता था, तो उसके पास घोड़े बहुत अच्छे थे। अब यहां पर दो किस्से हैं और दोनों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत रुचिकर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। लाहौर भारत का एक हिस्सा है 680 में तो, और वहां पर एक हमारे राहब दत्त साहब कहते हैं, हमारे क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा, राहब दत्त साहब रहते थे। राहब दत्त साहब ने प्रॉफिट साहब से ये वायदा किया, ऐसा माजिद शेख की रिसर्च कहती है, उनसे ये वायदा किया कि सत्य की लड़ाई में वह इमाम साहब के साथ खड़े होंगे, यानी इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे। वो ब्राह्मण हैं और उनके साथ राजपूत भी हैं।
कुछ राजपूत भी हैं। राजपूत ब्राह्मण, यद्यपि ये उस समय बहुत कैटेगराइज्ड नहीं है राजपूत, 1000 एडी के बाद ये प्रॉपरली कैटेगराइज हुए हैं, लेकिन उस वक्त में ये इलाका जो खासतौर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोन कहलाता था, जहां से सीमांत गांधी भी आते हैं, इसे सीमांत क्षेत्र भी कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खां आपने सुना होगा। तो इस इलाके में एक सेना बनाई गई। ये बहुत बहादुर कौम थी। दत्त कौम जो थी ये बहुत बहादुर कौम थी, और इस दत्त कौम में भी एक जैसे उपजाति होती है ऐसे मोहियाल थे। ये लोग बेहद वीर हुआ करते थे। इन सब लोगों ने साथ मिलकर अफगानिस्तान होते हुए अरब का रास्ता पकड़ लिया उस युद्ध में शिरकत करने के लिए, उस युद्ध में भाग लेने के लिए। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहे थे? राबदत्त साहब। उस युद्ध में उनके साथ उनके 7 बेटे भी गए, और इन सभी लोगों ने इमाम हुसैन को बचाने के लिए, प्रॉफिट को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। दत्त साहब के 7 बेटे मार दिए गए। उन्होंने संकल्प लिया कि यजीदी की सेना को हम रोकते और आप लोग भाग जाइए। करबला का यह युद्ध था, और 680 एडी मुहर्रम का महीना था। मुहर्रम एक महीना है, मुहर्रम का महीना था। इस्लामिक 10वें महीने को मुहर्रम बोलते हैं उसका। तो उसमें ये इन लोगों ने बलिदान दिया, सिर्फ किस लिए? अपने पिता की जबान पर कि हम उनके साथ खड़े होंगे। उनके पिता अरब से व्यापार करते थे, तो हमारे जो व्यापारिक संबंध थे अरब से वो बहुत क्लोज थे, और रास्ता कौन सा था? वही उत्तर पथ। इससे होकर हमारा व्यापार किया जाता था। 7 बेटे खोकर और बहुत बड़ी सेना खोकर वो अफगानिस्तान होते हुए, और जिस राजा को या सिपाही सैनिक को जहां रुकना था वो वहां रुकता गया, ये वापस लाहौर आ गए। और लाहौर में कहां आए? एक उस वक्त में लाहौरिया गेट, आज भी उसे लाहौरिया गेट है वहां पर। अब उस वक्त में वो एग्जैक्ट लाहौरिया गेट नहीं होगा, कुछ और नाम होगा। और एक है मोची गेट, वहां पर जो मोहल्ले हैं उनमें ये लोग रहते थे। और उस वक्त में इन लोगों की एकदम बड़ी इज्जत अफजाई हुई। इन लोगों को बहुत इज्जत मिलने लगी। क्यों? इमाम साहब ने कहा था, इसीलिए इमाम साहब ने इन्हें क्या नाम दिया? हुसैनी ब्राह्मण। हुसैनी ब्राह्मण, हुसैन साहब की मदद करने वाले ब्राह्मण योद्धा। ये छोटी बात नहीं है, और इसे सारे लोग सुने। ये अजीब सा इतिहास है जो बताया नहीं जाता। और क्यों नहीं बताया जाता? कारण साफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के मुसलमान जो हैं हिंदुओं से प्यार कर बैठे। खैर, उसके बाद इनके खिलाफ षड्यंत्र होने शुरू होते हैं, और 1947 में जब डिवीजन होता है तो इन्हें बेघर कर दिया जाता है। इन हुसैनी ब्राह्मणों के लिए खुद इमाम हुसैन साहब ने कहा था कि इनको कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है। आज भी इराक में 14,000 हुसैनी ब्राह्मण रहते हैं और उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जाता। लेकिन भारत में यह नहीं हुआ। तिरस्कार सहते हुए वो लोग भारत में आए, और कहां कहां गए? सुनिए, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, पूना, मुंबई, कुछ लोग सिंध में भी रहे। इन इलाकों में आकर वह लोग सेटल हो गए,
बड़े गरीबी के दौर में। वो जबकि एक राजाओं की हैसियत वाले लोग थे, वह लोग बड़े गरीबी के दौर में यहां रहे, लेकिन वो जो कनेक्शन है वो नहीं टूटा। और वो जो दत्त समुदाय है वह लंबे समय तक, और कहीं कहीं तो आज भी वह दत्त समुदाय जो है वह मुहर्रम में शिरकत करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है किसी भी रूप में, चाहे पानी पिलाने के लिए करें, शरबत पिलाने के लिए करें, वो वहां पर जाता है सिर्फ उस परंपरा को निभाने के लिए। कन्वर्ट नहीं हुए। मैं उस परिवार के लोगों के भी एक दो लोगों के नाम भी खोज में मुझे पता चले तो वह नाम मैं शेयर करूंगा भी। और यह बात उनके ही परिवार के लोगों ने बताई है। इसमें जो जिन जिन लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं उसमें माजिद शेख एक बड़ा नाम है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पुस्तक करबला में भी इसका जिक्र किया। एक बड़ी रिसर्च है इसमें, मौलाना हसन जफर नकवी साहब की, पाकिस्तान में है, उनकी रिसर्च भी ये कहती है। उसके अलावा एक ब्रिटिशर टीपी रसेल ने एक बुक लिखी है, उस बुक में भी ये बात का जिक्र है। यानी मैं जो बात कर रहा हूं विद रेफरेंस आपको बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी बहुत दरिया दिल लोग ही दे सकते हैं। सनातन संस्कृति इसलिए पूरी दुनिया में पूजी जाती थी। सिर्फ एक जबान थी, सिर्फ एक जबान। और इमाम हुसैन साहब, मैं ये बात पूरी करूं उसके साथ साथ इमाम हुसैन साहब ने एक चीज कही जो बहुत थोड़े से मुसलमानों को पता है। उन्होंने कहा कि मैं इस सरहद, जहां वो रह रहे हैं, इस सरहद के पार हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। यह ठीक है कि वहां मुसलमान नहीं बसते, लेकिन वहां इंसान बसते हैं। यह है भारत, यह है भारत के लोग। यह अलग बात है कि हमें इस इंसानियत के बदले मिला क्या? लूट, खसोट, बलात्कार, कन्वर्जन, क्या मिला? इसके अलावा हमारे टुकड़े हो गए, हमारे देश के हमारे ही हो गए। वह एक अलग बात है कि हमने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आज कलयुग में इंसान होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इंसानियत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब जरा सोच के देखिए कि जिस समुदाय ने अपने 7 बेटे खो दिए हों सिर्फ जबान पर और कुछ नहीं, से एक किस्से के अनुसार एक चिट्ठी आती है बस कि ऐसे ऐसे मुसीबत है, आप आ जाइए सत्य की लड़ाई में। जबान दी हुई थी, चले गए। और यह मालूम था कि नहीं बचेंगे, क्योंकि उसकी यजीद की बहुत बड़ी सेना थी। उस जबान की खातिर हम लोगों ने ये किया। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है, ये आज पाकिस्तान में जरा सी रह गई है। जहां खुद इमाम हुसैन साहब कहते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इन्हें कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, वहां एक मुस्लिम रिपब्लिक में यह कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हिंदुस्तान में यह कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। तो गुरुजी, जो कम्युनिटी आपने बताई और आपने कहा आप उनसे मिले हुए भी हैं, जानते भी हैं कुछ लोगों को, अगर हम इन्हें पहचानना चाहें तो कैसे पहचान सकते हैं? बिल्कुल, मैं मिला हुआ हूं इस कम्युनिटी के एक बहुत ओजस्वी व्यक्ति से। मैं ही नहीं, बहुत लोग जानते हैं उन्हें, मैं थोड़ा व्यक्तिगत भी जानता हूं। उनका नाम है सुनील दत्त। सुनील दत्त साहब हुसैनी ब्राह्मण है, संजय दत्त हुसैनी ब्राह्मण है। जहां दत्त लिखा मिले और व्यक्ति का कनेक्शन पंजाब से हो, समझ लीजिए वह हुसैनी ब्राह्मण हो सकता है। और दत्त साहब की पत्नी नरगिस जी, पिता की साइड से, पिताजी का नाम उनके श्री मोहन जी था, तो मोहन जो
ये कास्ट लगती है, बाली जो कास्ट लगती है, यह अगर पंजाब से इनका कनेक्शन है तो यह हुसैनी ब्राह्मण है। उसके बाद छिब्बर, ये लोग युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं उस जबान की खातिर, वीर हैं, बड़े साहसी हैं। और दत्त लोगों के लिए तो ये कहा भी गया है कि उनके गले पे खास निशान होता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कहा गया है कि उनके यहाँ पर निशान हैं और कई लोगों के वह निशान मिले भी हैं। और बताता हूँ, बख्शी नाम सुना होगा आपने, बख्शी ये भी हुसैनी ब्राह्मण है ज़्यादातर, अगर उनका संबंध परिवार से, पंजाब से है। उसके बाद लव लाहौर के हुसैनी ब्राह्मण है। लवपुर था ना नाम लाहौर का पहले। और उसके बाद एक आते हैं बिमवाल, कम है लेकिन फिर भी है, पंजाब में है, जम्मू में तो काफ़ी हैं बिमवाल, ये भी हुसैनी ब्राह्मण है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनीता झिंगरन भी जो होते हैं ये हुसैनी ब्राह्मण हैं। और सुनीता झिंगरन जी खुद ये बताती हैं एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कि वह उसी परिवार से बिलोंग करती हैं। इस परिवार के लोग वहाँ बहुत हैं जहाँ शिया समुदाय है, क्योंकि ये शिया समुदाय के ज़्यादा क्लोज हैं। और लखनऊ में इस परिवार के कई लोग भी हैं। तो इन नामों से इन्हें पहचाना जा सकता है। गुरुजी, आपने बताया कि ये जो हुसैनी ब्राह्मण है ये मुहर्रम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आज एक अजीब बात है कि इस समय तनाव हो जाता है मुहर्रम के टाइम पर प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आपने बहुत एक अद्भुत फैक्ट हमसे शेयर किया है, पर मेरा एक सवाल ये है कि क्या इन हुसैनी ब्राह्मणों का मक्का मदीना से कोई रिलेशन है अभी भी? देखिए, इसमें कई लोगों ने स्टडीज़ की हैं। एक 1911 में बड़ी स्टडी थी, उसके बाद प्रोफेसर दोनिका दत्ता जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं उनकी भी स्टडी है इसमें। तो इन सारी स्टडीज़ को अगर देखें और यहाँ के और पाकिस्तान के कुछ न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आए हैं उसको यदि हम पढ़ते हैं तो इनका संबंध अभी भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों से है। अफ़गानिस्तान में ये सेटल हैं कई लोग, बगदाद में ये लोग कई सेटल्ड हैं, और करबला के थोड़ा आसपास भी ये कुछ परिवार हैं, लेकिन कम हैं, बहुत कम हैं। मुझे ऐसा लगता है जहाँ शिया एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा हैं वहाँ पर हुसैनी ब्राह्मण भी ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैंने डेमोग्राफिक स्टडी तो नहीं की है अभी तक, लेकिन एक जनरल आइडिया जो स्टडीज़ से मिल रहा है वो यही मिल रहा है। एक ख़ास चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा, दैर अल हिंदिया, ये पता है इमाम हुसैन कहते थे हिंदुस्तान के लिए। अब ग़ज़वाए हिंद देखिए आप लोगों के सामने इतिहास कैसे पलटी मार रहा है। असल बात क्या है और अब क्या हो गई, इसे कहते हैं राजनीति। और इस राजनीति में कौन फंसता है? अनपढ़, या वो ऐसे लोग जो ट्राइब्स के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वो इसमें उलझ जाते हैं। कितना नैरेटिव चेंज हो गया। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों सबसे ये निवेदन करता हूं, पढ़ो, समझो चीज़ों को, तो रहस्य खुलेंगे। सारा कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन पढ़ने से एक अप्रोच बन जाती है हमारी, एक समझ बनती है हमारी, और उस समझ के आधार पर सही गलत का निर्णय हम लेने लगते हैं, क्योंकि विवेक जागृत होने लगता है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हुसैनी ब्राह्मण और जो कुछ लोग अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहते हैं, क्या ये दोनों सेम हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम, जैसे मेयो मुस्लिम्स हैं, ये बेसिकली आज भी हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। वहाँ पर कुछ लोग, क्लेरिजेस जिन्हें कहते हैं,
वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं मत मानो इन्हें, लेकिन वो मानते हैं। जो पहाड़ से गुज्जर आते हैं नीचे, वो गौ पूजन करते हैं। आप उन्हें देखकर पता भी नहीं लगा सकते जब तक नाम नहीं पता चलेगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। उनके रहन सहन से आप पता नहीं लगा सकते। ऋषिकेश में आप जब जाते हैं, ग्राम भैसोड़ में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, और उसके बाद श्यामपुर के आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, हरिद्वार बिजनौर रोड पर। तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिसमें आप फर्क नहीं समझ सकते कि ये हिंदूज हैं या ये मुस्लिम्स हैं। समीर नाम है जैसे। उसके बाद कई लोग कास्ट लगाते हैं चौधरी, पाकिस्तान में भी है, राणा, मलिक। तो ये कंपोजिट कल्चर है हुसैनी ब्राह्मण और सनातनी मुस्लिम्स का। और अगर हम इन कल्चर्स की स्टडी करें और बहुत समझदारी से कुछ फैसले लें और काम करें, तो एक और तनाव कम होगा और दूसरी ओर हमारे राष्ट्र को स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारा इतिहास सीधा जुड़ा हुआ है। पूछो कैसे? ये जो दत्त समुदाय है, आपको पता है ये दत्त समुदाय अश्वत्थामा का वंशज है। महाभारत वाले अश्वत्थामा। महाभारत वाले अश्वत्थामा, ये उनका वंशज है। अब भारद्वाज ऋषि के पोते हैं अश्वत्थामा, तो भारद्वाज ऋषि का भी ये वंशज हुआ है, द्रोणाचार्य का भी ये वंशज हुआ। यही लोग अरब गए हैं, तो अरब का जो कल्चर है उससे बहुत पहले वहां पर सनातन संस्कृति थी। इसकी चर्चा करनी जरूरी है, करेंगे किसी और दिन। आज आप इसी पर हम सबको छोड़ देंगे? आज यही तक। ठीक है, इस वाले मुद्दे को हम वापस लेकर आएंगे और याद से हम गुरुजी से सवाल जरूर पूछेंगे कि कैसे अरब से भी पहले सनातन संस्कृति थी। तो आज के लिए यही फैक्ट्स हैं। अब इतने स्टार्टलिंग फैक्ट्स है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भर भर के इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ कम्युनल टेंशन की भी बात हो रही है, यहाँ यूनिटी की भी बात हो रही है और हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात भी हो रही है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे मुसलमानों में हिंदुओं के लिए भी प्यार बढ़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद गुरुजी कि आपने ये फैक्ट्स हमसे शेयर करे जो कहीं हिस्ट्री बुक्स में मैंने तो नहीं पढ़े और शायद आपने भी नहीं पढ़े होंगे। तो पढ़ लेते तो लड़ते कैसे? तो राजनीति चमकाने लोगों को हम ये जवाब देंगे कि ये हमारे फैक्ट्स ऑफ इंडिया हैं। इसी बात पे राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।